एस्ट्रोलॉजी में आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। वो है कि डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, टोटल ब्रह्मांड में 9 प्लैनेट्स हैं और वो ब्रह्मांड में ऋषियों ने 12 राशियां और 12 हाउसेस बनाए हैं। तो ये लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि इस टॉपिक पे भी आप बात करें कि अगर वो डिफरेंट प्लैनेट्स डिफरेंट हाउसेस में बैठें तो क्या फल होगा इसका। कि जैसे सूर्य है वो 12 हाउसेस हैं, तो हाउस नंबर 1, 2, 3, 4 सब में उसके फल अलग अलग हो जाएंगे। तो अलग अलग कुंडलियों में आप देखते हैं सूर्य कभी किसी कुंडली में कहीं फर्स्ट में बैठा है, कहीं 7th में बैठा है, कहीं 12th में बैठा है, इस तरह से तो उसका क्या फल होगा, इसके बारे में ये सब्जेक्ट आज हम स्टार्ट करते हैं कि सारे प्लैनेट्स को हम कवर करेंगे इस सब्जेक्ट में और वो 12 हाउसेस में क्या क्या फल देंगे अलग अलग बैठने से, इसके बारे में विचार करेंगे। राइट, इसके पहले हमने आपको 376 वीडियोस बना के बताए हैं, आपको सिखाने के पर्पज़ से बताए हैं, तो उसको भी आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। ये अभी एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि ये जो प्लैनेट्स हैं अगर डिफरेंट हाउसेज में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। तो इसमें आज जो एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट प्लैनेट है सूर्य, हम इसको ले रहे हैं कि सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में बैठे, फर्स्ट हाउस मतलब लग्न में अगर एसेंडेंट में बैठेगा तो क्या फल देगा। तो इसके लिए एक चीज़ आपको बताते हैं कि अगर कोई भी प्लैनेट किसी हाउस में बैठता है तो हम कैसे देखें, किस तरह बताएं कि क्या फल देगा। इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए कि जैसे जो प्लैनेट है, मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य के क्या कारकत्व हैं, यानी किन चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है, क्या क्या चीज़ें आप सूर्य से देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, उसको कारकत्व या उसका सिग्निफिकेशंस कहते हैं। राइट, तो सूर्य जो है वो एक तो राजा का कारक है, किंग राजा का कारक है। आज की डेट में कहें तो वो गवर्नमेंट का कारक है, सरकार का कारक हो गया। राइट, यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको देखनी है उस व्यक्ति के बारे में तो आपको सूर्य देखना पड़ेगा। इसके अलावा सूर्य जो है पिता का कारक है, फादर का कारक है। फादर के बारे में कोई भी चीज़ पता करनी है आपको, उस व्यक्ति के फादर ने बच्चे को कितना सपोर्ट किया या उस बच्चे ने अपने फादर के लिए कितनी सेवा किया, कितना काम किया, फादर का स्टेटस क्या है, फादर की इनकम क्या है, उनकी एज क्या है, तमाम चीज़ें फादर के बारे में आप इस कुंडली को देख के आप बता सकते हैं, यानी सूर्य को देख के बताया जा सकता है। इसके अलावा ये आत्मा का कारक है, यानी व्यक्ति की आत्मा, लोग बोलते हैं ना हमारी आत्मा की आवाज़ है, तो ये आत्मा का कारक है। इसके अलावा व्यक्ति का जो एक अहम होता है, अहम वाली फीलिंग, ईगोइज़म, उसका ये कारक है। और स्वाभिमान यानी उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, वो उसका कारक है सूर्य। सूर्य से आपको पता चलेगा। इसके अलावा आत्मविश्वास कितना है उस व्यक्ति के अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सूर्य से पता चलता है, उसका ये कारक है। इसी तरह से दृढ़ इच्छा शक्ति, उसकी विल पावर कितनी है, विल पावर स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला है या कम विल पावर वाला, ये आपको सूर्य से पता चलेगा। उस व्यक्ति का यश कितना, ऐश्वर्य कितना, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, तमाम चीज़ें आपको सब सूर्य से पता चलेंगी। और इसके अलावा ये आक्रामकता, एग्रेसिवनेस का कारक है सूर्य, क्योंकि सूर्य जो है एक अग्नि का गोला है, वो एक आक्रामक है। तो आक्रामकता उस व्यक्ति के अंदर कितनी है वो आपको सूर्य से मालूम चलेगी। इसके अलावा सूर्य एक क्रूएल ग्रह माना गया है, क्योंकि एक ये राजा है, राजा को क्रूएल होना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो बहुत सारा पूरी प्रजा को कंट्रोल करना है, अपनी बड़ी कैबिनेट को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, तो उसको क्रूएल होना ही पड़ेगा, क्रूर होना पड़ेगा। वो बहुत सॉफ्ट होकर ये काम नहीं कर सकता। इसके अलावा सूर्य जो है एक अग्नि का कारक है, मतलब फायर से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको देखनी है तो आपको सूर्य को देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई चीज़ होगी आपको सूर्य को देखना पड़ेगा। इसके अलावा सूर्य एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की हेल्थ का कारक है। ये अश्विनी ब्रदर्स के फादर हैं और अश्विनी ब्रदर्स जो है वो देवताओं के चीफ फिजिशियन सर्जन हैं और उनके फादर हैं सूर्य, इसलिए सूर्य जो है उनको हेल्थ का कारक, स्वास्थ्य का कारक बताया गया है। एक और क्वालिटी सूर्य के अंदर है कि ये इनके अंदर सेपरेटिज्म वाली एक फीलिंग है, एक क्वालिटी है कि यानी जिस जगह बैठते हैं उस जगह के कैंडिडेट को उस व्यक्ति से जिसकी कुंडली है उसको सेपरेट कराने की कोशिश करते हैं। जैसे 7th हाउस ये हस्बैंड वाइफ का है, अगर सूर्य यहाँ बैठ जाएगा तो ये मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगा देगा, पूरा कोशिश से वो हस्बैंड को वाइफ से सेपरेट कराने की कोशिश करेगा। सूर्य अगर 5th हाउस में बैठ जाए तो व्यक्ति को उसकी संतान से अलग करने की कोशिश करेगा। इस तरह से एक सेपरेटिज्म वाली इनके अंदर एक क्वालिटी है। तो एक चीज़ तो आपको मालूम होनी चाहिए कि उस प्लेनेट का कारकत्व क्या है, सिग्निफिकेशंस क्या है। आपको बताया
कि सूर्य के कार्य, इसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट हाउस के कारकत्व क्या हैं। फर्स्ट हाउस से भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो क्या क्या चीज़ें पता चल सकती हैं, इससे शरीर की बनावट कैसी है, आकृति कैसी है, उसका फिगर यानी आकृति कैसी है, गठन कैसी है, फिजिक कैसी है, ओवरऑल पर्सनैलिटी उसकी कैसी है, राइट, ये देखने में कैसा लगता है, उसका कॉम्प्लेक्शन, रंग कैसा है, और उसकी फेस की ब्यूटी, हैंडसमनेस, ये सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं। एक ओवरऑल पर्सनैलिटी का पता चलता है। उस व्यक्ति की हेल्थ कैसी है ये पता चलता है, राइट, वो लाइफ में कितनी प्रोग्रेस करेगा, उन्नति करेगा, सब ये फर्स्ट हाउस एसेंडेंट या लग्न से पता चलता है। और उसके कैरेक्टर के बारे में आपको आइडिया होगा कि उसका कैरेक्टर, चरित्र कैसा है, उसको लाइफ में कितना यश, सम्मान, प्रतिष्ठा मिलेगी, राइट, फेम, सक्सेस, और इसके अलावा रिकॉग्निशन कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको ये फर्स्ट हाउस या इससे पता चलेंगी, लग्न से पता चलेंगी। उस व्यक्ति के लाइफ में कितना धन है, मनी, ये इससे पता चलता है। व्यक्ति बहुत रिच होगा या एक एवरेज होगा या निर्धन होगा। इसके अलावा उसकी एज के बारे में आप पता कर सकते हैं। ये सारे सिग्निफिकेशंस हैं, देखिए कारकत्व हैं इसके फर्स्ट हाउस या लग्न के, राइट। और इसका अलावा उसका सोचने का तरीका क्या है, क्या सोचता है, किस फील्ड की तरफ उसका ज़्यादा मेंटेलिटी है, इंटरेस्ट है, और या इंटरेस्ट उसका किस फील्ड में है, वो मेंटल एटीट्यूड है उसका क्या कैसा है, ये पता चलता है। उस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, राइट, वो बहुत ही गुस्से वाला या बहुत ही शांत स्वभाव का, इस तरह का आपको बिहेवियर उससे पता चलेगा। इसके अलावा इसका सिग्निफिकेटर, जो फर्स्ट हाउस या लग्न है, इसका सिग्निफिकेटर है, उसको सूर्य ही है, उसका सिग्निफिकेटर है, राइट। तो ये दो चीज़ें आपको तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोई भी प्लैनेट किसी हाउस में बैठा है तो उस प्लैनेट का कारकत्व और उस हाउस का कारकत्व आपको मालूम होना चाहिए, जो यहाँ हमने आपको बताया कि सूर्य का कारकत्व और फर्स्ट हाउस या लग्न का कारकत्व। तीसरी चीज़ ये है कि किस ग्रह की युति या दृष्टि, युति माने कंजंक्शन, कौन सा ग्रह उसके साथ बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि है, एस्पेक्ट किस ग्रह की है, उससे भी फल में चेंज आ जाएगा, राइट। इसके अलावा सूर्य का बल कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है उसकी, या कोई भी प्लैनेट हो उसकी डिग्री कितनी है, किस हाउस में बैठा है, ये तमाम चीज़ें, उसका बल पता चलता है। ये सारी चीज़ें आपको ये दिमाग में रखनी पड़ेंगी, तब आप बता पाएंगे कि कोई प्लैनेट किसी हाउस में बैठा है तो किस तरह का फल देगा। अब एग्जाम्पल के लिए हमने सूर्य लिया है, सूर्य लग्न में आपको बताया कि आज हम इसकी बात करेंगे। तो सूर्य लग्न में बैठा है और मान लीजिए कि ये सूर्य अपनी उच्च राशि यानी एग्जैल्टेड, जिसमें बहुत ही बढ़िया फल देता है, वो इसकी मेष राशि है, मंगल की राशि मेष में उच्च का हो जाता है, या स्वराशि इसकी अपनी राशि है, सिंह राशि 5 नंबर, या मित्र की राशि, मंगल इसका मित्र है 1 और 8, मेष और वृश्चिक, और गुरु यानी बृहस्पति इसके मित्र हैं, तो 9 और 12 धनु और मीन राशि इसकी मित्र राशि हो गई। यानी सूर्य यहाँ लग्न में अपनी उच्च राशि या स्वराशि या मित्र राशि में अगर बैठे तो क्या फल देगा, इसके बारे में बताते हैं। तो आपको बताया कि एक तो पर्सनैलिटी का कारक है, तो पर्सनैलिटी इस व्यक्ति की बहुत ही बढ़िया होगी, एक्सेलेंट होगी, क्योंकि ये एक इसमें अपनी उच्च राशि में बैठा है सूर्य यहाँ लग्न में, तो इसकी बहुत ही अट्रैक्टिव बढ़िया पर्सनैलिटी होगी और देखने में अच्छा लगेगा, और एक स्वाभिमानी वाली फील यानी प्राउड इसके अंदर एक होगा, आत्मविश्वासी होगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, और इसके अलावा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होगा, और इस गुड एडमिनिस्ट्रेटर होगा, क्योंकि ये सूर्य एडमिनिस्ट्रेटर है। तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन यानी ये चीज़ों को बढ़िया मैनेज करना, किसी भी चुनौतियों को स्वीकार करना, उसको हैंडल करना, ये सारी चीज़ें इसकी बढ़िया होंगी। मान सम्मान वाला होगा, डिग्निफाइड पर्सनैलिटी, रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी वाला होगा, और इसके अलावा गवर्नमेंट सर्विस में किसी हाई पोस्ट पे होगा, क्योंकि राजा है, राजा का मतलब आज की डेट में गवर्नमेंट, सरकार, तो सरकार से रिलेटेड होगा, और सरकार गवर्नमेंट में किसी हाई पोस्ट पे हो सकता है, किसी एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पे हो सकता है, या कोई अगर बिज़नेस करता है तो बहुत ही कोई बड़ा इसका बिज़नेस होगा और उस बिज़नेस में हाई पोस्ट पर होगा, राइट। अब मान लीजिए कि यही सूर्य यहाँ लग्न में बैठा है, ये अपनी नीच राशि, उसका उल्टा हो गया। नीच राशि मतलब तुला राशि में नीच का हो जाता है, या शत्रु राशि है, जो उसकी तुला शुक्र की राशियाँ हैं 2 और 7 नंबर, वृषभ और तुला, या शनि की राशियाँ हैं 10 और 11 यानी मकर और कुंभ राशि में अगर बैठा है यहाँ लग्न में, तो क्या फल देगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी पर्सनैलिटी उसकी ख़राब हो जाएगी, देखने में अच्छा ही नहीं लगेगा। जिस तरह से एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी यहाँ उच्च राशि में थी, वो चीज़ नहीं आएगी यहाँ पे, वो देखने में ही बड़ा क्रोधी टाइप का, अहंकारी और घमंडी
और बात बात में चिड़चिड़ाना और बदतमीजी करना या लोगों से लड़ना भिड़ना, ये सारी उसके अंदर क्वालिटी होगी, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन उसको आता ही नहीं, या जिस एडमिनिस्ट्रेशन में हाथ लगाया सब ख़राब कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो। गवर्नमेंट सरकार से प्रॉब्लम होगी, उसको पनिशमेंट मिल सकता है। गवर्नमेंट सर्विस में है तो वहाँ पर अनबन होगी, जो को वर्कर्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम, या सीनियर्स के साथ में प्रॉब्लम, ये सब सारी प्रॉब्लम होगी। यहाँ से दृष्टि देखिए, 7th दृष्टि होती है सूर्य की, यहाँ से डायरेक्ट दृष्टि इसकी यहाँ 7th हाउस से पड़ेगी, और 7th हाउस जो है हस्बैंड वाइफ का है, शादी ब्याह का है, तो शादी में देरी होगी, इसकी शादी आसानी से नहीं होगी, शादी में काफ़ी डिले हो जाएगा। और इसके अलावा हस्बैंड वाइफ में रिलेशन में थोड़ा सा अनबन, विचार ना मिलना, इस तरह की प्रॉब्लम रहेगी, राइट। इसके अलावा ये सूर्य जो है वो आँखों का कारक है, आइस का कारक माना गया है, तो ये नेत्र रोग कुछ होगा, क्योंकि ये सूर्य नीच का है, अच्छा नहीं है सूर्य यहाँ लग्न में, तो इस व्यक्ति की आँखों में, आइज़ में कोई ट्रबल होगी। ये हार्ट का भी कारक है, हृदय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, चोट लगना, घाव लगना, शस्त्र से कोई चोट लग जाना। इसके अलावा ये फायर का कारक है, अग्नि, फायर इंसिडेंट्स कोई हो, घर में आग लग गई, वहाँ फंस गया वो, राइट, ये प्रॉब्लम हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी से खतरा या विष पॉइजन से इसको खतरा हो सकता है। और इसके अलावा ये जो लग्न है ये व्यक्ति का सिर है, हेड, और उसका ब्रेन है, तो यहाँ सिर दर्द रहना, आए दिन सिर दर्द या सिर में कोई प्रॉब्लम, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम, या सूर्य जो है बोन्स का कारक है, हड्डियों में फ्रैक्चर होना या हड्डी में कोई रोग हो जाना, या पित्त से, सूर्य पित्त का कारक है बाइल का, तो बाइल से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। इस तरीके से आपको बताया कि अगर एक एग्जाम्पल लेके कि सूर्य अगर लग्न में बैठा हो, अपनी उच्च राशि, स्वराशि, मित्र राशि में हो, जो कि बहुत ही बढ़िया है, तब क्या फल देगा, और अगर अपनी नीच राशि, शत्रु राशि में हो तो क्या फल देगा। तो इसके लिए आपको सूर्य के कारकत्व मालूम होने चाहिए, फर्स्ट हाउस के कारकत्व, किन ग्रहों की युति, दृष्टि, और इसके अलावा सूर्य का क्या बल है, सारी चीज़ें अगर मालूम होगी तो आप आराम से इसको आप बता सकते हैं। इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, और ये आपको सिखाने के पर्पज़ से ही ये सब वीडियो बनाए जा रहे हैं। इसके पहले 376 वीडियो हमने बनाए हैं, तो उसको भी आप देखें, और ये जो अभी जो नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं इसको भी आप देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।